तो भाई आज का टॉपिक हमारा क्या है? प्रोटीन। क्या है भाई? प्रोटीन। प्रोटीन क्या है बताया था मैंने कि हम पहले पढ़ चुके। क्या क्या पढ़ चुके हम सबसे पहले? इससे पहले क्या क्या पढ़ चुके भाई प्रोटीन में? प्रोटीन से पहले हम पढ़ चुके नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 लिपिड, नंबर 3 क्या आया? प्रोटीन। प्रोटीन है क्या? प्रोटीन आर एसेंशियल। बॉडी के लिए क्या है? एसेंशियल है। पहली बात से जरूरी है बॉडी के लिए। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल दो तरह का होता है, बट फिलहाल तुम ये समझो कि प्रोटीन को एसेंशियल चीज है। एसेंशियल और मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो का मतलब होता है बड़े, माइक्रो का मतलब क्या होता है? छोटे। माइक्रो का मतलब छोटे, मैक्रो का मतलब बड़े। तो ये बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स दैट प्ले क्रूशियल रोल। क्रूशियल रोल का मतलब बहुत ज्यादा जरूरी रोल इसका हमारी बॉडी के अंदर। इन द स्ट्रक्चर, काय में है? स्ट्रक्चर में और फंक्शन में। फंक्शन का मतलब काम करना है। हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर बनता है वो किससे बनता है? प्रोटीन से। कौन रोल प्ले करता है उसमें? प्रोटीन। यही लाइनों के अंदर से क्वेश्चन बन के आता है, ध्यान रखना। और क्रूशियल रोल इन फंक्शन है रेगुलेशन ऑफ बॉडी एंड रेगुलेशन ऑफ बॉडी। ठीक है। ये काहे के बने हुए होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ, बताओ किसके बने हुए होते हैं? जो बताता हूं, दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स। छोटी छोटी यूनिट्स के बने हुए होते हैं। क्या कहते हैं उन यूनिट्स को? न्यूक्लिक एसिड। क्या कहते हैं उस यूनिट को? न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, नहीं है? सॉरी, अमीनो एसिड। क्या बोलते हैं उनको? अमीनो एसिड। न्यूक्लिक एसिड नहीं, अमीनो एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? तो अगर कोई पूछे कि प्रोटीन किस चीज से बना हुआ है, तुम बोलोगे अमीनो एसिड से बना हुआ है। ठीक है, नहीं है? वो अमीनो एसिड जो होता है क्या होता है? विच आर लिंक्ड। ये अमीनो एसिड क्या होते हैं? लिंक्ड होते हैं। किससे? लिंक्ड टुगेदर, आपस में एक दूसरे के साथ, है ना? और क्या फॉर्म करते हैं? टू फॉर्म, क्या बनाते हैं भाई? पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड चेन। क्या बनाते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन। नोट करो फटाफट इसको। फंक्शन ऑफ प्रोटीन क्या क्या है भाई? फंक्शन का मतलब होता है काम क्या करता है बॉडी में हमारी, उसे बोलते हैं फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। पहला फंक्शन क्या बताया था हमने दोबारा से? टू प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल सपोर्ट। क्या करना? स्ट्रक्चरल सपोर्ट। स्ट्रक्चरल सपोर्ट का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में जो स्ट्रक्चर बनता है वो क्या करता है? उसके पास कोलेजन होता है। क्या होता है? प्रोटीन हैज क्या? कोलेजन। तो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज का मतलब क्या है? पहली बात तो एंजाइम क्या होते हैं? व्हाट इज एंजाइम? एंजाइम जो खाना डाइजेस्ट करने में। एंजाइम क्या होता है? प्रोटीन के पैकेट्स होते हैं। द पैकेट्स ऑफ एंजाइम्स आर पैकेट ऑफ, बोलो भाई, ऑफ प्रोटीन दैट डाइजेस्ट। ये क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं किसको? द फूड पार्टिकल। किसको करते हैं? फूड पार्टिकल को बाई ब्रेकिंग, उनको तोड़ के। किस क्या करके? ब्रेकिंग देम इनटू, किसमें? स्मॉलर पार्टिकल्स। उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, नहीं है? सो दैट, ताकि वो क्या हो सके? सो दैट दे कैन बी क्या? एब्जॉर्ब एंड एसिमिलेटेड बाय ब्लड। एसिमिलेटेड बाय, बोलो भाई, ब्लड। चलो फटाफट करो इसको।
अब देखो भाई, एंजाइम समझ में आ गया। उसके बाद है, हाँ भाई, व्हाट इज एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज के बारे में सुना है क्या होती है? जब हमारी बॉडी के ऊपर कोई भी क्या करता है, एंटीबॉडीज क्या होती है, हमारी बॉडी के ऊपर कोई भी कोई अटैक होता है, इन्फेक्शनस अटैक पैथोजेंस का, तो क्या करता है बॉडी उसका रिटेलिएट करती है, यानी कि उससे लड़ती है। उससे लड़ने का जो कंडीशन है, वो जो मटेरियल या मॉलिक्यूल इस्तेमाल होता है या टिश्यू से बोलते हैं क्या, एंटीबॉडीज। तो आज के बाद याद रखना कि एंटीबॉडी किस चीज़ की बनी हुई होती है। 4 बातें याद कर लिया करो। अगर कोई पूछे तुमसे एंटीबॉडी आज फॉर्म हो, तो 4 चीज़ों में से एक ही होगी किसी न किसी की। बताओ किसकी है बनी हुई? कार्बोहाइड्रेट की होगी या या प्रोटीन की या न्यूक्लिक एसिड की। तो हम बता देंगे कि भाई ये बनी हुई होती है एंटीबॉडीज ऑफ मेड आर ऑफ प्रोटीन। अमीनो एसिड का तो प्रोटीन बना हुआ होता है, न्यूक्लिक एसिड चौथा बायोमोलिक्यूल है। तो हम क्या बोलते हैं कि द एंटीबॉडीज, यार बोलो भाई साथ साथ, द एंटीबॉडीज आर मेड अप ऑफ, क्या की बनी हुई होती है, मेड अप ऑफ प्रोटीन, है ना, दैट प्रोटेक्ट बॉडी, जो क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है किसको, बॉडी को, फ्रॉम, कहां से, अटैक ऑफ इन्फेक्शन एंड किससे, टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स किसे बोलते हैं, जहरीले पदार्थ। जो जहरीले पदार्थ होते हैं उनको क्या बोला जाता है, टॉक्सिन। जल्दी उतारो फटाफट इसको, आगे कराना मुझे काम। क्या बताया था, ट्रांसपोर्ट। क्या ट्रांसपोर्ट करेगा, एक फंक्शन कौन सा है, ट्रांसपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल आज ही एक नीट का क्वेश्चन, नीट लेवल का क्वेश्चन ही है कि बताओ कि जो हमारी बॉडी में होमोग्लोबिन होता है वो किस चीज का बना हुआ होता है। अरे भाई इधर देखो, तुमसे एक मिनट सुनो, होमोग्लोबिन किस चीज का बना हुआ होता है, ये क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन आएंगे। होमोग्लोबिन जो बॉडी के अंदर होता है, रेड ब्लड सेल जो होता है वो होमोग्लोबिन की वजह से ही होता है। होमोग्लोबिन क्या करता है ब्लड में, ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन, इट टेक द ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स एंड ट्रांसपोर्ट टू द ब्लड। समझ में आई बात। तो हम क्या करते हैं, होमोग्लोबिन एक प्रोटीन, जो कि क्या है, एक प्रोटीन, क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है किसको, ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन। कहाँ का ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, इन ब्लड, काहे में, ब्लड में। समझ में आई कि नहीं आई। उसके बाद है तुम्हारा डिफेंस। डिफेंस समझ में आ गया, एंटीबॉडीज डिफेंस ही है एक तरह से, वो जो बता चुका मैं पहले भी। और क्या करता है, एनर्जी सोर्स का काम करता है। कहते नहीं भाई प्रोटीन खाओ जिम करने वालों को, एनर्जी सोर्स। एनर्जी सोर्स का मतलब क्या होता है, प्रोटीन जो होता है वो हमारे लिए एनर्जी सोर्स का काम करता है। तो हम कहते हैं प्रोटीन प्रोवाइड एनर्जी। प्रोटीन क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है टू द बॉडी। ठीक है नहीं है। इनके अंदर से कोई क्वेश्चन डेवलप कर सकते हो तो भी कभी कर लो, यही तो होता है फायदा। पूछो कि सर ये बताओ जी ये क्या है, वो क्या है। एक होता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। हाँ भाई ये बताया क्या, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ऐसे कुछ भी तुक्का मारो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कुछ नहीं कहने का, मगर तुम ये बताओ कि कॉन्ट्रैक्टाइल से क्या समझ में आ रहा, क्या करता होगा। कॉन्ट्रैक्टाइल करते हैं, फॉर एग्जांपल तुम्हारा हाथ है, तुम इसको ऐसे दबाते हो, तो अगर तुम्हारी पकड़ ढीली हो रही है, इसका मतलब तुम्हारी बॉडी के अंदर प्रोटीन कम है। तो प्रोटीन हमें क्या करता है, ये जो हम करते हैं ना मसल्स को कॉन्ट्रैक्टाइल करते हैं, इसको दबाते हैं या खींचते हैं या स्ट्रेच करते हैं, इसका काम कौन करवाता है हमारे से, कौन करवाता है, प्रोटीन। अगर प्रोटीन की कमी है तो ये पकड़ कमजोर होगी इस चीज़ों में। समझ में आई बात के नहीं आई। तो हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल का मतलब होता है हमेशा खिंचाव। तो हम कहते हैं कि भाई क्या होता है, टू हेल्प इन द कॉन्ट्रैक्टाइल ऑफ, किसको करेंगे, इन द कॉन्ट्रैक्टाइल ऑफ मसल्स, कॉन्ट्रैक्टाइल ऑफ मसल्स।
मसल्स को कॉन्ट्रैक्टाइल करने में, एंड अदर सेल, और जगह पे होता है कॉन्ट्रैक्शन, एंड अदर सेल्स। ऑल प्रोटीन, कम से कम रिपीट करते रहो पीछे पीछे बोलते बोलते। ऑल प्रोटीन restrain द एलिमेंट्स, बताओ भाई restrain का मतलब क्या होता है? उनके अंदर होता है। restrain का मतलब क्या होता है? हमेशा प्रोवाइड कराएंगे तुम्हारी बॉडी को। कौन कौन से एलिमेंट होते हैं प्रोटीन के अंदर? अगर कोई क्वेश्चन आने लगे विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट फाउंड इन द प्रोटीन, तो याद रखना जो मैं लिखवा रहा है इसके अलावा कोई प्रोटीन नहीं होता। नीट में एक बात ध्यान रखना, बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं आता, इन्हीं लाइंस के अंदर से क्वेश्चन आता है। बाकी आदमी को पता होना चाहिए कि उसे जो बेसिक चीजें करवाई जा रही है वो क्या है। हाँ भाई, सबसे पहले बताओ जरा फटाफट, एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और सल्फर एंड सल्फर। तो अब ये बताओ, एक एलिमेंट ऐसा है जो दूसरे बायोमोलिक्यूल्स के अंदर तो है मगर इसके अंदर नहीं है, बताओ कौन सा? एक रह गया, लो इसको, एक रह गया, बताओ कौन से वाला? अब आता है व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। हाँ भाई, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अमीनो एसिड। जो सबसे छोटी यूनिट है वो क्या है इसकी? है भाई, सबसे छोटी यूनिट क्या है इसकी? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन? व्हाट इज द नेम ऑफ स्मॉलेस्ट, इसमें मत देखो, मैंने बता चुका मैं। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन, देख लो यहाँ पे, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन। अब भाई साथ साथ बोला करो, यूनिट ऑफ प्रोटीन इज अमीनो एसिड। याद रखियो आज के बाद, ये पॉइंट है। सबसे छोटी यूनिट क्या है भाई प्रोटीन की? अमीनो एसिड। क्या फार्मूला है इसका? एक नाइट्रोजन लो, उसकी कितनी वैलेंसी होती है? 3। 2 वैलेंसी पे क्या लगा दिया? हाइड्रोजन। फिर एक वैलेंसी पे क्या लगा दिया? कार्बन। कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? 4। कितनी होती है? 4। एक पे लगा दिया ऊपर क्या हमने फिर से? हाइड्रोजन। नीचे क्या लगा दिया? एक एल्काइल ग्रुप। क्या लगा दिया? एल्काइल ग्रुप। और फिर क्या करा? एक चौथी पे लगा दिया एक और कार्बन। ठीक, फिर उस कार्बन के साथ फिर कितनी वैलेंसी होंगी? 4। कितनी वैलेंसी होंगी? एक तो इधर कनेक्ट हो गया, एक पे लगा दिया हमने क्या? ऑक्सीजन, और बाकी एक पे लगा दिया हमने OH ग्रुप। दिस इज कॉल्ड अमीनो एसिड। दिस इज कॉल्ड अमीनो एसिड। इसे याद रखना आज के बाद, ये अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है। क्या है भाई ये? स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन? ठीक है नहीं है? क्या बोल रहे हम? स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। भाई वो रहा नेट का फोन तुम्हारे पास पूरे दिन रहेगा, थोड़ा देर यहाँ पे फोकस कर लो कि स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होता है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बेसिकली 4 तरह का होता है। कितना? 4। अगर तुमने इन्हीं को आपस में जोड़ दिया, किसको? ये जो अमीनो एसिड है, अगर इनको तुम लगातार चेन में जोड़ दो एक के बाद एक के बाद एक, तो क्या होगा? प्रोटीन पेप्टाइड। क्या बनेगा? पेप्टाइड। पेप्टाइड बनेगा। क्या बनेगा? पेप्टाइड। और उस पेप्टाइड को तुम शो कर सकते हो ऐसे, यानी इसका ऐसा समझो कि तुम इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होते हैं वो कई तरह के होते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर होता है हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर। अभी हैंड टू हैंड याद करना है इसको। क्या होता है हमारा? बल्कि पहले इसको मैं यहाँ तक जो कि लिख लिया क्या तुमने, इसे लिख लो फटाफट, फिर यहाँ से फिर 4 डेवलप करने पड़ेंगे। हैं कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। देयर आर 4 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर किसके? और प्रोटीन के। ठीक है नहीं है? क्या नंबर 1 इसके अंदर आता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है देखो, ध्यान से समझो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, एक धागे की तरह होता है। धागा है ना तुम्हारा, उसकी तरह सीधा का सीधा होता है। तो हम बोलते हैं
इट इज ए लीनियर, लीनियर का मतलब सीधी लाइन में, लीनियर पॉलीपेप्टाइड, पॉली यानी पेप्टाइड बना, उसके बाद क्या बना, पॉलीपेप्टाइड बना, ठीक। पॉलीपेप्टाइड चेन formed by एमिनो, बोलो भाई कौन, फिर वही बात, सबसे पहले कौन है, एमिनो एसिड, ठीक है नहीं है। और फिर क्या करेगा वो, इन्हें पर्टिकुलर सीक्वेंस, ठीक है नहीं है। अगर किसी वजह से 1% इसकी चेन की लाइन जो है वो डिफरेंट हो जाए, क्या कहें हम, डिफरेंट हो जाए, यानी कि हम क्या बोल रहे हैं, चेंजिंग द पोजीशन ऑफ, अगर चेंज करते हो किसको, पोजीशन को, ऑफ इवन ए सिंगल, ये बात ध्यान रखना, अगर एक सिंगल अमीनो एसिड को भी तुमने चेंज कर दिया, क्या कर दिया, अगर तुमने एक सिंगल अमीनो एसिड भी चेंज कर दिया तो क्या रिजल्ट आएगा इसका, विल रिजल्ट, तो एकदम चेन नहीं बन जाएगी, रिजल्ट ए न्यू एंड डिफरेंट चेन। तो इसका स्ट्रक्चर समझ लो, बहुत सिंपल है, ये बिल्कुल एक धागे की तरह होता है, थोड़ा ऊपर नीचे, ऐसे बना दिए बहुत सारे, है ना। तो बीच बीच में क्या है, ये अमीनो एसिड, और बीच में जो बॉन्ड होगा यार, अब सेकंड क्या होता है, सेकेंडरी, क्या होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, वो बनता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द पॉलीपेप्टाइड चेन, किससे बनता है, इट इज फॉर्म्ड बाय द, देखो ये बात याद करने की होती है, सिर्फ नीट में कोई खास बात नहीं होती, बात बंदा डाटा याद करता है कि जी अगर हमने प्राइमरी से सेकेंडरी में आए तो कौन सा बॉन्ड इस्तेमाल हुआ एकदम तुरंत, हाइड्रोजन बॉन्ड, कौन सा हुआ, हाइड्रोजन बॉन्ड इस्तेमाल हुआ, किसके बीच में, इन द अरे बोलो भाई, पॉलीपेप्टाइड चेन, कहाँ हुआ, पॉलीपेप्टाइड चेन में, ठीक है नहीं है। अब क्या होगा, अब ये क्या करेंगे, देखो, नाउ दिस चेन, यह चेन क्या करेंगी भाई, दिस चेन विल फोल्ड, क्या होंगी भाई ये, फोल्ड एंड कोइल, और क्या बनाएंगी, कोइल, ये फोल भी होंगी, कोइल भी होंगी, एंड विल फॉर्म एल्फा हेलिक्स, क्या, एल्फा हेलिसिस एंड बीटा प्लीटेड शीट्स, याद रखना है, दो तरह का क्या बनाता है, शीट्स, दो तरह का बनाता है, एक तो अल्फा हेलिक्स और एक बीटा प्लीटेड शीट्स, दैट आर कन्फॉर्मर्स, ये क्या होते हैं, कॉनफॉर्मर्स, यानी इनका स्ट्रक्चर तो अलग अलग होगा मगर इनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। तो ये कैसे होते हैं भाई, देखो जरा ध्यान से, अगर ये बनाता है ऐसे, जैसे कोई रिबन टाइप हो, क्या हो, रिबन टाइप 3D में ऐसे, हेलिक्स, अरे हेलिक्स का मतलब स्प्रिंग टाइप, यानी इसको तुम ऐसे की जगह ऐसे भी दिखा सकते हो, ठीक। तो इसे क्या बोलते हैं, अल्फा, यार बोल लो भाई, अल्फा हेलिक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, अल्फा हेलिक्स। और अगर ये बनाता है इस तरह से, देखो भाई जरा ध्यान से, ये कैसे बनाया, फिर ऐसे, दिस इज कॉल्ड बीटा प्लीटेड, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा,
तो इसलिए क्या होता है ना, पहले इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। अब होता है टर्शियरी। कौन से वाला भाई? टर्शियरी। देखो भाई 2D में भी आ गया, 2D में आ गया, 3D में आने के बाद क्या बोलते हैं उसको? टर्शियरी। पहले में क्या था ये? बोलो, पहले में क्या था ये? लीनियर। दूसरे में क्या हो गया? 2D। अब तीसरे में क्या आएगा? 3D। तो हम बोलते हैं कि इट इज 3D शेप, इट इज 3D शेप। पहली बात तो ये क्या होता है? 3D शेप होता है, जो कि क्या होते हैं? एक्वायर्ड बाई देखो मेरी बात सुनो, पहली बार एक वर्ड आ रहा है प्रोटीन के अंदर, कौन सा? अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस। पहली बार कौन सा वर्ड आ रहा है? अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस, है ना? तो हम क्या कहते हैं? ये क्या हुआ? एक्वायर्ड बाय द पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन क्या करती है? पॉलीपेप्टाइड चेन अंडर द attractive and repulsive forces, under the attractive and repulsive forces of different alkyl groups are groups। R का मतलब क्या है यहाँ पे? alkyl, है ना? of each अमीनो एसिड। अब एक बात याद करो जरा थोड़ी सी देर के लिए। हाँ भाई, कैफ अमीनो एसिड क्या था? एक नाइट्रोजन के साथ ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, एक कार्बन, फिर दूसरा कार्बन, फिर क्या था? OH। यहाँ पे दो जगह क्या लग गया था? हाइड्रोजन। यहाँ क्या लग गया था? हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या लगा था? ऑक्सीजन। और यहाँ पे क्या लगा था? एल्काइल ग्रुप। अब एक बात ध्यान रखना, ये एल्काइल ग्रुप पॉजिटिवली काम करना शुरू कर देता है और निगेटिवली। आइदर इट विल कम पॉजिटिव और इट विल बिकम बोथ नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव। तो अब क्या होगा? सुनो एक मिनट ध्यान से बंद कर दो, एक मिनट ध्यान से सुनो। ये जो कॉइल है, ये जो है, ये क्या है? ये क्या है? ये इसी का 2D मॉडल है। अब इसमें क्या होगा? पॉइंट्स बनेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव। जब पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स बनेंगे तो ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। कि अट्रैक्ट करने की वजह से एक 3D मॉडलिंग कर देगा। क्या कर देगा? इसकी 3D मॉडलिंग। 3D मॉडलिंग क्यों करता है? अब सुनो, ये चीज क्या थी? लीनियर। अरे भाई देखो इधर को, ये क्या चीज क्या थी? लीनियर, एक सीधी लाइन में। ये क्या बन गई? 2D। ये पूरा का पूरा 2D में है। अगर ये ऐसे होने लगे तो अब ये क्या बन जाएगा? क्यों हो रहा है ऐसे? सवाल ये, ऐसा क्यों बनना चाह रहा है ऐसे? क्यों? क्योंकि फर्दर जाके इसको एक काम और भी करना है। कौन सा? एंजाइम का। और एंजाइम क्या करता है? ये फूड का पार्टिकल है, क्या है? इसको ऐसे बंद करेगा अपने अंदर और पीस देगा, ब्रेक कर देगा। तो इसे क्योंकि 3D में एक मुंह बनाना है, एक ब्लॉक बनाना है, उस ब्लॉक के अंदर बंद करना है किसे? फूड पार्टिकल को। इसलिए 3D ब्लॉक बनाता है, 3D स्ट्रक्चर बनाता है। तो यहाँ पे क्या होगा भाई? यहाँ हम बोलते हैं कि यहाँ पे क्या होगा कि अब टर्शरी स्ट्रक्चर जो होता है इसका, वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा जैसे कोई चीज ऐसे, देखो भाई टर्शरी स्ट्रक्चर बनेगा। यानी तुम अगर और सिंपल चाहो, सिंपल करके बना सकते हो इसको ऐसे 3D में, ठीक। ये कैसा होगा? रिबन नहीं होता, रिबन, उसको तुमने घुमा दिया हो पूरे। ये क्या हो गया इसका? 3D या टर्शियरी स्ट्रक्चर हो गया। अब लास्ट आएगा, दैट इज क्वाड्रेरी स्ट्रक्चर। यहाँ तक खत्म करो फटाफट, ये टॉपिक ये होने जा रहा। बिठा दो हो गया। हो गया।
Now last thing is your अब लास्ट थिंग इज कि क्या करेगा क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। कौन सा? क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। ये एक बात ध्यान रखना, ये हर एक में नहीं होता, सिर्फ कभी कभी बनता है। ठीक, तो हम क्या कहेंगे? दिस स्ट्रक्चर is exhibited by only those protein which have multiple polypeptide चेन, जिनके पास क्या होती है? मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड क्या होती है भाई? चेन टू कंबाइन टू फॉर्म ए लार्ज कॉम्प्लेक्स। द इंडिविजुअल चेन्स आर कॉल्ड, इसकी इंडिविजुअल चेन क्या कहलाएगी? भाई? द इंडिविजुअल चेन इज कॉल्ड, क्या कहलाती है? सब यूनिट। भाई ये याद करने की लाइन है इसमें, सब यूनिट्स क्या कहलाती है? सब यूनिट। ये कैसे बनेगा देखो। अरे भाई देखो जरा, छोड़ दो उसको, छोड़ दो, समझना जरूरी है। मैंने ये बताया था अभी इसका बना दो क्या? ये एक क्या है? 3D मॉडलिंग है कि नहीं है? क्या है? एक फित्ता लो ऐसे, उसको कवर अप कर दो, ऐसे बना दो, उसी के ऊपर दूसरे वाला बस। ये सेकंड में एक और ऐसे बना दो, यानी एक के ऊपर एक लिखता हुआ, एक के ऊपर एक, दो अलग अलग हैं ये। दिस इज डिफरेंट एंड दिस इज डिफरेंट, ये अलग चीज है। इसको मैं इस तरह दिखा रहा डार्क से, ये अलग चीज है, वो अलग चीज है। ये दोनों आपस में क्या हो गए? कंबाइन, एक दूसरे में उलझ गए, एक तरीके से कहूँ ये उलझ गए। उलझने से क्या हुआ? दो अलग अलग प्रोटीन बन गए। तो ये था प्रोटीन तुम्हारा। अब है ना ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है। पहले क्या करना पड़ता है ना, इंट्रोडक्शन देना पड़े पहले आदमी को, वरना सोचे होते हैं क्या चीज़ आ गई प्रोटीन। अब हमारे कितने टोटल थे भाई? 4 थे। कितने थे? 4। पहले वाला क्या था? बायोमोलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा तीसरा जो कि एंड हो गया, और चौथा वो पढ़ाऊंगा कल।